अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और आप सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियां दूर करे। और यहाँ पर मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और हम यहाँ पर बना रहे थे फ्रेंच टोस्ट। और यहाँ पर अंडों का माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा लग रहा था। ये भी अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। यहाँ पे हमने फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए 2 मैंने एग्स लिए थे, उसमें मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम जो है ना इसमें मिल्क ऐड किया था और 3 to 4 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें शुगर ऐड की थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और स्लाइस डिप करके तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें जो है ना तवे के ऊपर ही ना मैंने इसको फ्राई कर लिया था। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। और जैसे कि बच्चों की समर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम बच्चों को लंच के लिए ना मैं ये बना कर भेज रही थी। तो यहाँ पर जो है ना मेरी मेड आ चुकी थी काम करने के लिए और आज ये तकरीबन 15-20 दिन बाद आई है। इतने दिनों से मैं खुद ही काम कर रही थी और यहाँ पर ये मुझे मिलने आई थी। इसने मुझे आ जाके बहुत बुरी खबर दी कि मैं ये जा रही हूँ यहाँ से छोड़ के और मैं अब काम पे नहीं आया करूँगी। तो मुझे इतना जो है ना वो हुआ, क्योंकि ये काफ़ी सालों से मेरे पास लगी हुई थी, तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं इसको मेरे पास लगे हुए। फिर मैंने इसको नाश्ता बना के दिया और इसने चाय और स्लाइस वगैरह खाए और ये इसका मोबाइल पड़ा हुआ था। तो मुझे इसने यही कहा था कि मैं अम्मी के घर रहने गई हुई हूँ। तो मैंने कहा जैसे सब लोग जाते हैं ये भी, मुझे ये नहीं पता था कि ये मुश्किल ही चली गई है। फिर ये मुझे मिलने आई तो इसने बताया कि मैं कुछ मसला वगैरह मेरे साथ बन गया, तो मैं जो है ना हमेशा के लिए यहाँ से चली गई हूँ। खैर अल्लाह पाक जो है वो इंसान को हिम्मत तो दे देता है, मगर ये होता है कि इंसान का एक प्यार बना होता है इतने अरसे का। एक घर के ये जो हमारे काम करने वाले होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स की तरह बन जाते हैं। तो ये रोज़ आती थी तो मुझे इसके साथ बड़ा वो हो गया था लगाव और इसको भी मेरे साथ। तो पर खैर वो जहाँ भी रहे खुश रहे और अल्लाह पाक जो जिस वजह से ये जा रही है जो इसकी मुश्किलात हैं वो दूर करे। और यहाँ पर बच्चे जो है ना फाइनली स्कूल से आ चुके थे और मैं बच्चों को बना के दे रही थी पालक वाले पराठे। पिछले व्लॉग में आपने देखा था मैंने देगी पालक बनाई थी तो वो बच गई थी, तो फिर मैंने इसको कर लिया था फ्रीज और अब मैं बच्चों को बना के दे रही थी पालक वाले पराठे। और ये इतने मज़े के बने। वैसे आप पराठा बना के पालक के साथ खा लें वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब पालक पराठे के अंदर लगा के, इसको रोटी के अंदर लगा के पराठा बना लें तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ पर ये फ्राइडे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो जो है कैप्चर की। सुबह का मंज़र बहुत ही हसीन होता है और चिड़ियों के चहचहाना और हल्की हल्की धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही पुरसकून माहौल होता है ये। तो ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और सुबह उठ के इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक का शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरे को सुबह जो है वो देखने नसीब की। और यहाँ पर इब्राहिम जो है वो फ्राइडे वाले दिन जा रहा था अपने बाबा के साथ, क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी फ्राइडे को। तो वो जो है ना बच्चे सुबह बाबा के साथ नाश्ता लेने जाते हैं फ्राइडे को। और यहाँ पर बच्चे जुम्मे के लिए रेडी हो चुके थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर जुम्मे का टाइम हो गया और बच्चे नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। मस्जिद हमारे घर के पास है तो शेहान माशाल्लाह से चला जाता है जुम्मा पढ़ने अकेला। इसके बाबा पहले ही जा चुके थे। और यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन अचारी हांडी और यहाँ पर इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 कप मैंने स्मॉल साइज़ का घी लिया था और स्मॉल यानी कि कप घी का लेके मैंने उसको अच्छी तरह से प्री हीट किया और उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ kg चिकन ऐड करके इसको फीके घी में फ्राई किया। इसका कलर चेंज किया। 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट ऐड करके उसको भूना। फिर मैंने इसमें 5 टमाटर की प्यूरी बना के ऐड कर दी थी। आप चाहें तो टमाटर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्यूरी बनाने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी रेडी हो जाती है। और फिर टमाटर जो है ना खाना वगैरह खा रहे हो तो ऐसे आते नहीं हैं, नहीं तो बच्चे जो है ना फिर वो बहुत तंग करते हैं, निकाल निकाल कर साइड पे रखते रहते हैं। प्यूरी बनी हो तो आराम से सब कुछ मसाला अच्छा सा बन जाता है। और यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने डीप कट लगा लिए थे और 2 लेमन लिए थे। मैंने सोचा था कि लेमन जो है ना वो 2 लिए थे कि 2 यूज़ हो जाएंगे, मगर यूज़ ही नहीं हुए क्योंकि एक लेमन में से माशाल्लाह से इतना जूस निकल आया। आजकल लेमन बहुत अच्छे आए हुए हैं, ज़्यादा उसमें जूस होता है। तो यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्चों को डीप कट लगा के एक अचार गोश्त मसाला लिया था शान का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। स्मॉल साइज़ का पैकेट लेके मैंने सारा मसाला प्लेट में डाल के उसमें 1 लेमन जूस जो है ना ऐड करके उसको मिक्स किया। फिर मैंने डीप कट लगा के इसमें भर दिया और जो बाकी मसाला बच गया था
वो मैंने जो टमाटर प्यूरी डाली थी ना सालन में, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं भूनूँगी और 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद मैं इसमें जो है ना, जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई होने लगेगा तो 5 मिनट बाद मैं इसमें जो है ना दही ऐड कर दूँगी अच्छी तरह से फेंट के। और दही जो है ना, आप हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ बना रहे हो, हांडी या चावल या कुछ भी, तो उसमें फेंट के ही डाला करें, नहीं तो सारा सालन जो है ना आपका ख़राब हो जाता है। इसमें अजीब सी छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप कुछ बन जाता है। मेरे साथ ऐसा एक दफ़ा हो चुका है, इसलिए मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी और दही ऐड करके मैं इसको मिक्स करूँगी। फिर मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कैप दे के छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद मैंने जो हरी मिर्चें भर के रखी हुई है ना मसाले वाली, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी हांडी तैयार होगी और बच्चों को तो मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है ये चिकन अचारी हांडी, और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही घी ऊपर आने लगे तो आप इसमें ये हरी मिर्चें जो भरी हुई ऐड कर दें, ताकि ये हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं और जो इसका मसाला है वो भी सालन में अच्छी तरह से जो है ना घुल मिल जाए। तो उसके बाद आप इसको जो है ना छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे। और उसके बाद फिर आप इसमें एंड में जब आप देखें घी ऊपर आने लग गया तो इसकी ग्रेवी चेक कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी जो है ना अच्छी अचारी हांडी पक के रेडी हो चुकी है और ये माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार बनी थी, इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा था। और एंड में हम इसमें हरा धनिया गार्निशिंग कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर अचारी हांडी पक के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर जो है ना, आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो मेडिकल स्टोर घर में ही खोल के बैठे हुए थे यहाँ पर उन्होंने कुछ मेडिसिन किसी को देनी थी, तो ये उसका जो है ना सारा मेडिसिन वगैरह लिख रहे थे, सारे रेट्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं उनके पास ही बैठी हुई थी। तो उसके बाद जो है ना बच्चों के कारी साहब आ गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कारी साहब जो है वो आते हैं इशा के बाद। लेकिन हमने आज उनको कॉल की थी कि हमने जाना है तो आप जल्दी आ जाएं, तो फिर वो असर के बाद ही आ गए थे पढ़ाने। हम बस रेडी हो चुके थे, हम जाने लगे थे, हम जाने ही वाले थे। तो उस हमारे जो है ना कुछ मिलने वाले हैं, हस्बैंड के फ्रेंड हैं और उनकी वाइफ, वो हमें मिलने आ गई। तो फिर हमने उनके लिए जो है ना, मैंने अचारी हांडी तो बनाई हुई थी, फिर मैंने फटाफट रोटियां बनाई और मैंगो और बनाना वगैरह रख के फ्रूट्स, तो उनको मैंने खाना खिलाया। फिर हम निकल आए। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी और मैं तकरीबन 2 साल बाद अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी। उसने मुझे बुलाया कि तुम आओ, इतने अरसे से तुम आ ही नहीं रही। तो फिर मैं जा रही थी तो मैंने कहा रास्ते से जो है ना मैं कुछ मिठाई वगैरह क्या लेके जानी है, वो वैसे ही डॉक्टर हैं और वो जो है ना ये मिठाई शिठाई वगैरह कुछ भी नहीं खाती। तो फिर मैं उसके लिए जूस ले गई थी और यहाँ पर उसने मेरे लिए खाना मंगवाया हुआ था, चिकन पीस और चिकन कबाब। माशाल्लाह से खाना बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद वो हमें ड्रॉप करने आई तो उसने रास्ते में कोन डिप से हमें जो है ना कोन आइसक्रीम भी खिलाई। माशाल्लाह से आइसक्रीम बहुत मज़ेदार थी। तो आयशा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। अल्लाह पाक आपको इसका ज़रूर अजर देगा और अब तुमने बहुत जल्द मेरे घर आना है तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।